क्वेश्चन स्टार्टिंग का अगर अच्छे से ट्राई करें कि एमसीक्यूज अच्छे से हो जाए तो लास्ट के लिए 1 घंटे के आसपास बच रहा है, जिसमें एमएसक्यू भी रहता है और न्यूमेरिकल टाइप भी रहता है। और अगर एमसीक्यू फटाफट करेंगे तो उसमें फिर गलती होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो हम्म। कैसे उसको मतलब करें कि मतलब कि हाँ सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाए, क्योंकि सारे तो नहीं सॉल्व होंगे 3 घंटे में। मेरे को इतना समझ में आ गया मेरी जैसी स्पीड है। तो मेरे को बस ये बता दीजिए कि स्पीड का क्या करें, कैसे उसको मैनेज करें। हाँ तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एमएसक्यू क्या है ना, एमएसक्यू में ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा गलतियाँ का भी चांस रहता है, क्योंकि हाँ। एमएसक्यू में आपको सारे ऑप्शन चेक करने होंगे और एक हाँ ऑप्शन में अगर आप गलत करोगे तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। ये जी। है। तो ये होता है कि एमएसक्यू आप सबसे एंड में कर सकते हो। तो हाँ। यू कैन स्टार्ट विद, जैसे एमसीक्यू जो है पहले एमसीक्यू कंप्लीट कर लो, है ना। उसके बाद जो एमसीक्यू कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है जैम में, तो जी। ये 50 मार्क्स का है। तो 50% इसका वेटेज अराउंड है ना, 50 मार्क्स का है ना, तो जी। 100 मार्क्स जी। का है। तो पहले 1.5 घंटे आप एमसीक्यू को दो, ऐसा कर सकते हो आप। उसके हाँ। बाद अच्छा ये हो गया, देन यू गो टू एनएटी, आधा घंटा आप उसको दो। पहले आधा घंटा जो हो रहा है उसको करो, फिर उसके बाद देन यू कैन गिव हाफ एन आवर टू एमएसक्यू। एंड उसके बाद जो आधे घंटे बच गए, या पहले आप 1 आवर में करो, 1 आवर में जितना होता है एमसीक्यू का कर लो, तो थोड़ा टाइम वो कर सकते हो कि एंड में दोबारा भी कर सकते हो ना। इट्स नॉट लाइक जैसे मान लो क्वेश्चन 1 से 30 आप पहले 1 आवर दो, ठीक है, 1 आवर में जितना सॉल्व हो रहा है उतना करो। इट्स नॉट लाइक सारे करने ही हैं, जो पहले हो रहा है पहले उस पर फोकस करना, नहीं हो रहा है उसको स्किप करो, बाद में वापस आकर कर सकते हैं। सो यू गिव 1 आवर टू दिस पार्ट। देन आप एनएटी में चले जाओ, एनएटी है आपका 40 to 60, यही ना। तो जी ये सर। वाला एमसीक्यू पार्ट है आपके, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़े केयरफुल हम्म। रहना है कि नेगेटिव मार्किंग है। अब 40 to 60 में आप अभी 30 मिनट्स में जितने हो रहे हैं आप करो, एंड देन आपका है ना, ये हो गया एनएटी पार्ट है। हम्म। अब बच गया आपका क्वेश्चन, बीच में था क्वेश्चन नंबर 31 टू ये 41 to 60 है ना, क्वेश्चन नंबर 31 to 40 है। यू कैन गिव 30 मिनट टू दिस। उसमें जितना हो रहा है उतना ही करो, इट्स नॉट लाइक सारे करने ही है, जो हो रहा है करो, बाकी बाद में सेकेंड टाइम हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो एक बार सारा क्वेश्चन बस आप देख जाओ, है ना। तो इससे ये होगा, ये एमएसक्यू है। तो अभी आपने कितने टाइम खर्च कर लिए, 2 घंटे आपने खर्च कर लिए हैं, है ना। और एक बार आपने पूरा जी। पेपर देख लिया, तो अब जो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा विद इन 2-3 मिनट्स वो आप करो। हम्म। जो क्वेश्चन में लगे कि ज़्यादा टाइम लगेगा, मान लो 5-10 मिनट लग हम्म। जाएंगे, जो हो जाएगा लेकिन, तो उस समय मत करो, हम्म। बाद में उसको करो। पहले उन क्वेश्चन होता क्या ना, जैसे आप 1 से स्टार्ट किए, अब मान लो 40 तक पहुंचे और आपके 2 घंटे खत्म हो गए या 2.5 घंटे खत्म हो गए। अब आपको हाँ। होता क्या है कि अब लास्ट के आधे घंटे में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बच गए हैं, तो वहां पे फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो आसान क्वेश्चन हम्म। भी छूटने के चांसेस हैं, हो सकता है आप जी। 50 तक जी। पहुंचोगे आपका टाइम खत्म हो गया, तो फिर आपने हम्म। 50 to 60 क्वेश्चन देखा ही नहीं क्या था। तो उसमें हम्म। ये प्रॉब्लम है कि जो आसान होगा वो भी छूट गया, जो इजीली हो जाते। तो इससे ये है हम्म। कि एक बार में आप पूरा पेपर पढ़ लो जो इजीली है, मतलब जैसे मान लो 1 to 30 अटेम्प्ट करो, रीड ईच क्वेश्चन, जो हो रहा है करते जाओ, नहीं हो रहा है स्किप करो, आगे बढ़ो। तो इसमें 1 आवर अराउंड दो, फिर 41 to 60 में 30 मिनट्स दो, जो हो रहा है करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, है ना। 30 मिनट्स दिया, देन स्किप किया। 31 to 40 जो इजीली हो रहा है आप सॉल्व करो, देन आगे बढ़ो। अब आपने 2 आवर्स हो गए, बचे 1 आवर्स। अब उस 1 आवर में अगेन यू कम, फिर से एक बार इसको देखो ठीक से। तो एक बार फिर से मैं जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि थोड़ा टाइम लगा के हो जाएगा, देन अगेन यू डिवाइड इनटू जी। 3 पार्ट्स चाहो तो, वैसा करके एंड देन यू मैनेज अकॉर्डिंगली, है ना। मान लो 20 मिनट यहाँ खर्च करे, 20 मिनट यहाँ, 20 मिनट यहाँ, जो हो रहा है ठीक है। 100 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, अगर आ जाता है तो अच्छा है, बट हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है, बिकॉज ये पेपर के लेवल पे है ना। जैसे हम्म। अभी 25 का पेपर बहुत इजी, बहुत मुश्किल था, तो साथ। उस, तो है हाँ। ना, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। फिर 24 का पेपर बहुत आसान था, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, है ना। तो उस तरह से है, तो जैसा पेपर होगा वैसा, लेकिन आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो पेपर कैसा भी होगा आपका रैंक अच्छा आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। आप ये बिलीव करके चलो कि क्वेश्चन नहीं भी हो रहे तो आपको ये समझना, चूंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो आपसे अगर नहीं हो रहा तो बाकियों का भी ऐसी हालत होगा, ये चीज़ें हैं। हम्म। तो उस ये बिलीफ के साथ करना है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जितना हो रहा है उतना करना है, इस बिलीफ के साथ जितना कर रहे हैं उतना एनफ है अच्छा रैंक लाने के लिए। क्योंकि पेपर जैसे मुश्किल है, मैं बताया ना, पेपर जैसे मान लो 30 मार्क्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे 2024 में 30 मार्क्स पे 300 रैंक था, 2025 में 30 मार्क्स पे 45 राउंड रैंक था। हाँ। तो ये डिफरेंस है। तो ये पेपर का लेवल डिसाइड करता है ना आप कहाँ फॉल करोगे, और एडमिशन मार्क्स पे नहीं रैंक पे हो रहा है, तो जी सर। आपको रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। सो यू कैन मैनेज दिस वे। और ये मेरा एक सजेशन है, इसमें क्या, जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपको खुद से रियलाइज होगा कि आपके लिए क्या स्ट्रेटजी सूट करती है। तो
जो मॉक टेस्ट में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे मैंने ये सजेशन दिया, आपको लगता है कि पहले यही करना है तो कुछ एक मॉक टेस्ट यहीं से स्टार्ट करके देखो, तो मतलब मॉक टेस्ट में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फिर आप देखो आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है। सो डिफरेंट मॉक टेस्ट में डिफरेंट स्ट्रेटजी लगा के देखो, आपको समझ आएगा अच्छा ऐसे करने से ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे करने ठीक हो रहा है, तो ऐसे 10-20 मॉक टेस्ट दोगे डिफरेंट स्ट्रेटजी से, फिर आपको समझ आएगा कि ये ठीक है, तो जैसे ठीक लग रहा है जी उसके अकॉर्डिंग 4-5 टेस्ट दो। तो ऐसा आप कर सकते हो, ये नहीं कि एक बार में 1 से लेके, जो बच्चा क्या है ना, जैसे पहला क्वेश्चन उठाया अब नहीं हो रहा, पहले क्वेश्चन में 20 मिनट लगा दिए, तो वहाँ फिर दिक्कत हाँ है, तो वहाँ आप लोग आधे घंटे मान लो पहले क्वेश्चन में खत्म कर दिया, हुआ भी नहीं, तो आधे घंटे लॉस हो गया। सो इंस्टीड आप छोड़ दो उसको, अभी मत करो, आप देखो आगे और आसान क्वेश्चन है करने हैं। और इवन पेपर कितना भी मुश्किल रहा है हिस्ट्री में ना, अगर आप 50+ मार्क्स ले आओगे तो आपका रैंक अच्छा ही होगा और इस पर एडमिशन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ये है इस तरह से। बट पेपर बहुत आसान है तो आप 60-70 इजीली ले आओगे। वो तो मैं यही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं हमारे फील्ड में ना, लेकिन सीटें भी कम है, तो ये भी थोड़ा देखना होता है कि सीटें भी कम है और बच्चे भी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो बस ये है कि आपने अच्छी तैयारी की है तो अच्छा बिलीव करो, स्ट्रेटजी ऐसा फॉलो कर सकते हो आप, है ना, कि मतलब एक बार पूरा पेपर देख लो, तो क्या होता है ना क्वेश्चन छूट जाते हैं बाद में, आप अगर पेपर करते जा रहे हो 2-3 घंटे, पता नहीं चलता कैसे चला गया एग्जाम में, फिर आपके क्वेश्चन आधे रह ही जाते हैं। सो इंस्टीड आप टाइम फिक्स कर लो कि पहले 1 घंटे इसको देने हैं, आधे घंटे, फिर वापस एक बार में सेकेंड टाइम में यू जस्ट गो थ्रू वंस मोर, देन जो छूट गया, जो हुआ वो करेंगे सर एक ऐसा। बार वहाँ पे होता है ना कि हम पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ देख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसा रहता है, ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, यू कैन सी, आप स्क्रॉल करके पूरा पेपर ऐसे देख सकते हो एक साथ, वो ठीक भी है सर, ऑप्शन ठीक रहता है है। वहाँ पे, देख सकते हैं। ठीक है ना। बाकी जो भी डाउट होगा, डेली डाउट क्लास हो रही, यू कैन आस्क, जो भी है ना दिक्कत अभी है जी सर, ठीक। अराउंड, है ना, अराउंड 22 तारीख है ना अभी, तो 22 डेज अराउंड है। सर आपको सेंड किया है। अच्छा ठीक है।